प्रिय छात्रों, एडो इंस्पायर चैनल में आपका पुनः स्वागत है। प्रस्तुत है 12वीं कक्षा की पुस्तक भास्वती का पाठ 6 भाग 2 सूक्ति सौरभम। प्यारे बच्चों, सूक्ति सौरभम छठे पाठ का दूसरा भाग आपके लिए प्रस्तुत है। पिछले भाग में हमने पहले 5 श्लोकों के अर्थ जाने। कवि भर्तृहरि, मंगलदेव शास्त्री जी, भट्टाराम शास्त्री जी, महाकवि बिल्हन और विष्णु शर्मा जी। आइए कंटिन्यू करें। छठा श्लोक। दीर्घ प्रयासेन कृतं हि वस्तु निमेष मात्रेण भजेद विनाशम कर्तुं कुलालस्य तु वर्षमेकं भेत्तुं हि दंडस्य मुहूर्तमात्रम। सूक्ति मुक्तावली से ये श्लोक लिया गया, जिसमें बताने का प्रयास किया गया है कि जो हम वस्तु का निर्माण करते हैं उसमें हमें बहुत समय लगता है, लेकिन उस वस्तु को हम अगर नष्ट करें तो पल भर भी नहीं लगता। तो यहाँ 2 विपरीतार्थी शब्द है, दीर्घ प्रयासेन और निमेष मात्रेण। जो वस्तु माने कोई भी थिंग कृतम बनाई जाती है दीर्घ लंबे प्रयत्न प्रयास कोशिशों से, उस वस्तु को विनष्ट किया जा सकता है। विनाशम भजेत, कैसे? निमेष मात्र। निमेष शब्द का अर्थ होता है पल भर में। यहाँ देखिए अर्थ दिया हुआ है क्षण मात्र में। प्रयास का अर्थ होता है प्रयत्नों से जो बनाई गई वस्तु है उसका नाश पल भर में किया जा सकता है। अब एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, कुलाल माने कुंभकार। कुंभकार क्या करते हैं? कुंभकार का काम है बर्तन बनाना, ठीक। कर्तुम कुलालस्य तु वर्षमेकम। वर्ष माने साल और एकम माने एक साल बनाने में, कर्तुम माने बनाने में, कुलाल माने कुम्हार का जो 1 साल बनाने में समय लगा। भेत्तुम, एक तो है कर्तुम, उसका विपरीतार्थी शब्द है भेत्तुम, उसको नष्ट करने में। मुहूर्त मात्र, इसका विपरीतार्थी है वर्षमेकम का मुहूर्त, पल भर में ही उसका भेदन किया जा सकता है ना। आपने देखा होगा जब कुम्हार कोई वस्तु बनाता है, मिट्टी लाएगा, उसको तैयार करेगा, है ना, कुछ समय के लिए छोड़ देता है मिट्टी को, 1 वर्ष लगता है। और जब अनुकूल वातावरण होता है ताकि वो मिट्टी के बर्तन उसके सूख जाएं, तब उसको बनाता है। तो जिस काम को उसको 1 साल लगता है, दंड का एकमात्र प्रहार, एक प्रहार करने से ही उसको भेत्तुम माने भेदा जा सकता है बड़ी आसानी से। तो बच्चों, हमें प्रयत्न करना है कि वस्तुओं को बनाए रखें, उनको नष्ट ना करें। यही कवि हमें कहना चाहते हैं। अब ये जो यहाँ लिखा है अगले श्लोक की ओर देखते हैं। कस्यचित माने ये किसी कवि का है, नाम नहीं मिला हमें, इसलिए ऐसा लिखा है। आइए इसको समझते हैं। आरभेत हि कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्माण्याभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निषेवते। पुरुष माने व्यक्ति, पुरुष को श्री ही जमा निषेवते। श्री कहते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी की बात हो रही है आज। तो इस श्लोक में भी वही कह रहे हैं कि हम सबको बच्चों धन चाहिए। हम जब घर से निकलते हैं तो सबसे पहले धन होगा, तभी हम अपनी डेस्टिनी जहाँ में जाना है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो वो कह रहे हैं श्री लक्ष्मी निषेवते, निवास करती है, ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। निषेवते का अर्थ है प्राप्त होती है। कैसे व्यक्ति को प्राप्त होती है, कैसे व्यक्ति के पास जाती है? आरभेत ही कर्माणि, कर्माणि माने काम, आरभेत जो शुरू किया गया है, ठीक है। आरभेत जो काम वो व्यक्ति शुरू करता है, श्रान्तः श्रान्तः थक जाने पर, बार बार, पुनः पुनः 2 बार लिखा है, बार बार। यदि आपने कोई कार्य आरंभ किया और आप थक जाएं, लेकिन उसको खत्म नहीं करें काम को, थक कर फिर शुरू करें, है ना। तो बार बार थका हुआ व्यक्ति बार बार काम को करने से थक कर भी फिर से शुरू करता है। आरभेत जो शुरू कर देता है दोबारा। कर्माणि प्लस आरभमाणम, कर्माणि माने काम को शुरू करने वाले ऐसे पुरुष के पास श्री माने लक्ष्मी निषेवते निवास करती है।
पूरा इसका अर्थ समझते हैं। इसमें कहा गया शांतः शांतः पुनः पुनः, थक थक कर बार बार, कर्माणि काम, कर्म कर्मणि कर्माणि बहुवचन है, आरभेत जो व्यक्ति शुरू कर देता है, ऐसे व्यक्ति को श्री निषेवते लक्ष्मी उसका सेवन करती है, सेवा करती है। यानी कहने का अभिप्राय है कि जो काम में लगा हुआ व्यक्ति है उसी को व्यक्ति को धन संपत्ति प्राप्त होती है, अन्यथा जो व्यक्ति इसका विपरीत परिश्रमी नहीं है, मेहनती नहीं है, काम को बीच में ही छोड़ देता है ना, उसको धन प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमें एक बार काम को शुरू करके कब तक नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक कि उसको पूरा ना कर दें। इस श्लोक के द्वारा कभी समझाना चाहते हैं। आइए श्लोक नंबर 8 की ओर चलते हैं। चाणक्य नीति से लिया गया है, इसको लिखने वाले हैं चाणक्य। आप सब ने उनका नाम सुना होगा। क्या कहना चाहते हैं वो? एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है इसमें भी। एकेनापि सुपुत्रेण, यहाँ अलग करेंगे इसको, एकेन और अपि। देखेंगे आप, इसमें एक विशेषण है और एक विशेष है। सुपुत्र का एक विशेषण है एकेन, सिंगल वन, ओनली वन। चाणक्य कह रहे हैं एक मात्र जिसका पुत्र सुपुत्र है, सु माने अच्छा, अच्छा पुत्र, विद्या युक्तेन जिसके पास ज्ञान है, विद्यावान है जो, और साधु, साधु का मतलब है जो सज्जन भी है। तो अगर यहाँ सुपुत्र का मतलब संतान से है, उसमें पुत्री भी आ सकती है, दोनों ही है इसमें, कि यदि एकमात्र संतान है जिसके पास विद्या है और जो सज्जन है और जो सु है, सु माने अच्छा, तो ऐसी संतान आह्लादितम कुलम सर्वम पूरे खानदान को प्रसन्न कर देती है। आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते ही हैं कि वो इतना गरीब होकर भी उसने IAS ऑफिसर बन गया या ऊंची कोई पदवी प्राप्त कर ली, तो उसे कहते हैं जिससे कुल पूरा खानदान आह्लादित हो जाए, रोशन हो जाए, है ना। अब एक सुंदर एग्जाम्पल, चंद्र, चंद्र के द्वारा इतनी गहरी अंधेरी रात को भी एकमात्र चंद्र, शर्वरी माने रात, एकमात्र चंद्रमा से जो डार्क है, अंधेरा है रात्रि का, वो नष्ट हो जाता है ना। एक चांद से रात जैसे रोशन हो जाती है, उसी तरह एक पुत्र हो लेकिन वो विद्या भी युक्त हो और विद्या से युक्त हो, साधु सज्जन हो, तो वह पूरे खानदान को 4 चांद लगा देता है। और यदि 100 पुत्र हो लेकिन कोई भी काम का ना हो, सु ना हो, तो वो खानदान कभी सुंदर नहीं लग सकता। आइए 9वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जिसको भी चाणक्य नीति से लिया गया। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। आप इसमें देखिए, एक शब्द में प्रथमा विभक्ति है और दूसरे शब्द में द्वितीय विभक्ति है ना, और परस्पर विपरीतार्थी शब्द भी हैं। गुणी यानी गुणवान, इसका विपरीतार्थी शब्द है निर्गुणः। और इसमें वेत्ति शब्द कई बार आया है, वेत्ति वेत्ति वेत्ति। वेत्ति शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। वेत्ति शब्द का अर्थ होता है बच्चों जानता है। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, विद माने वेत्ति। आइए अब श्लोक को देखते हैं। गुणी जो व्यक्ति है, गुणों को वेत्ति माने जानता है। निर्गुणा न वेत्ति, जिसके पास गुण ही नहीं है उसे क्या महत्व मालूम होगा गुणवान का, गुणों का, है ना। तो गुणी गुणम वेत्ति, जैसे कहते हैं ना, जोहरी जानता है कि उस की रत्न की क्या कीमत है, हम तो उसको कांच समझेंगे, फेंक देंगे। गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता गुणों को। ठीक एक और एग्जाम्पल, बली बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति बल को जानता है, न वेत्ति निर्बल। यहाँ भी दो विपरीतार्थी शब्द है। निर्बलः का उल्टा क्या है, आपसे विपरीतार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं। बली, बली यानी बलवान। जैसे गुणी शब्द है, इसमें इन प्रत्यय लग गया तो बनता है इसका गुणिन, और इसका
प्रथमा विभक्ति एकवचन में बनता है गुणी। ठीक उसी तरह बलिन तो बनेगा बली, बली बलिनौ बलिनः। आगे देखते हैं, बलवान व्यक्ति क्या जानता है? बल को। नहीं जानता कौन? निर्बल। पिकः वसंतस्य गुणम, बस यहीं तक रखेंगे, गुणम तक। पिकः वसंतस्य गुणम, व्यक्ति को ऊपर से लाएंगे, जानता है। कोयल जानती है भाई वसंत का है ना क्या महत्व है, तभी तो कूकती है वो वसंत ऋतु आने पर। कौवा नहीं जानता क्योंकि वो तो हमेशा ही कूक काव काव करता रहता है। अब अंत में कह रहे हैं कवि कि करी, करी का वही है करिन, मूल शब्द है करिन, हाथी कहते हैं करी को। जानता है, व्यक्ति ऊपर से ले लेंगे, सिंहस्य बलम, शेर का जो बल है उसको जानने वाला केवल हाथी है। न मूषकः, भाई चूहे को क्या मालूम कि हाथी क्या बलवान होता है, कितना बलवान होता है, नहीं जानता वो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला वैद्यकीय सुभाषित संग्रह से लिया गया है। अजीर्णे भेषजं वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चामृतं वारी, भोजनान्ते विषापहम। अब इसमें वारी शब्द का प्रयोग है 3 बार। वारी का अर्थ जानते होंगे आप, वारी माने पानी। बच्चों क्योंकि ये वैद्यकीय लिखा ही है, यहाँ किसी वैद्य के द्वारा लिखा गया है और इसमें बताया गया है कि जब हमारी पानी पीने का जो समय है वो क्या है। और इसमें एक शब्द आया है अजीर्णे, दूसरा शब्द इसका विपरीत अर्थ किया है जीर्णे। अजीर्ण समझते हैं आप लोग? अजीर्ण यानी जब भोजन डाइजेस्ट ना हो ठीक से, उसे कहते हैं अजीर्ण। तो पानी का सेवन कब करना है, पानी पीने का सही समय क्या है, ये बता रहे हैं कवि। जब हमें अजीर्ण हो जाए तो पानी भेषज बन जाता है। भेषज माने औषधि, दवाई। जब आपको भोजन डाइजेस्ट ना हो, पेट भारी भारी लगे, तो पानी पीने से वो औषधि का काम करता है पानी। जब जीर्ण हो जाए, जीर्ण माने पच जाए, भोजन आपने किया, ठीक 1.5-2 घंटे में आपका भोजन पच गया, पक गया है ना, अंदर चला गया वो, तो उस समय यदि आप पानी पीते हैं आधा 1 घंटा बाद, तब वो बलप्रदम। पानी का महत्व क्या है, जब आपने अजीर्ण में पिया बिना पचे भोजन, तब वो भेषज है। जब वो जीर्ण होने के बाद आपने भोजन के बाद पानी कुछ देर बाद पिया तो वो बल प्रदान करता है। उसके बाद कह रहे हैं भोजन के बीच में, भोजने, जब आप भोजन कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं बीच में, अमृतम, उस समय तो वो अमृत का काम करता है। वारी, वारी माने पानी। और जैसे ही भोजन खत्म किया और आपने तुरंत गट गट करके पानी पी लिया, तो उससे क्या होगा, जो हमारी जठराग्नि है, अग्नि जो हमारे पेट की है, वो बुझ जाएगी। तो भोजन के अंत में पिया गया पानी विष को यानी जहर को खान की तरह होता है। विषापहम, विषापहम शब्द का अर्थ होता है जहरीला। तो पानी कब पीना चाहिए, समय क्या होना चाहिए पानी पीने का, कि अपच में खूब पानी पीना चाहिए, भोजन के बीच में थोड़ा पानी पीना चाहिए, और भोजन के बाद कम से कम 1 घंटे तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। इस श्लोक में पानी पीने का महत्व कब है और कब नहीं, ये समझाया गया। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। हितोपदेश से लिया गया। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम्, सर्वस्य लोचनं शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। अब यहाँ पे जो 4 पंक्तियां हैं उसमें आए बड़े शब्दों को हम अलग करेंगे। अनेक संशय उच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, यहाँ शास्त्र की महत्ता बताई गई है। यस्य न अस्ति अंधा, 3 शब्द हैं इसमें, एव सह। तो इस श्लोक में कहा गया सह अंधा, कौन है अंधा, अंधा माने ब्लाइंड, जिसे दिखाई नहीं देता, जिसके पास शास्त्र नहीं है। एक होता है शस्त्र यानी वेपन, हथियार, एक होता है शास्त्र। शास्त्र शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो शास्त्र क्या करते हैं, किताबें, शास्त्र माने किताबें। अनेक संशय जो हमारे होते हैं ना, संशय माने डाउट्स, उनका उच्छेदन करते हैं, दूर करते हैं। अच्छी किताबें, अच्छे शास्त्र की किताबें हमारे संदेहों को समाप्त करती हैं।
परोक्ष अर्थ को भी दिखा देती हैं। परोक्ष का मतलब होता है बच्चों जो छिपे हुए अर्थ हैं, जो क्लैरिटी एकदम डायरेक्ट समझ में नहीं आते, उन इनडायरेक्ट अर्थों को दर्शक माने दिखाने वाली, प्रकट करने वाली होती है। कौन? किताबें, शास्त्र। और सर्वस्य लोचनम, सबकी आंखें होती हैं शास्त्र किताबें। तो जिसके पास किताबें नहीं यानी किताबी ज्ञान नहीं, वो अस्ति अंधा। अंधा माने ब्लाइंड। मैंने बताया आपको, इस श्लोक के माध्यम से कवि ने बताया कि शास्त्रों का पठन पाठन ही सही मायने में वास्तव में हमारी आंखें हैं। अच्छी किताबों से नई नई जानकारियां हमें प्राप्त करके हमें क्या बनना है? नेत्रवान। ठीक है, अंधा नहीं बनना। भगवान ने आंखें दी है ना, लेकिन हमें वास्तविक आंखें चाहिए जो कि हमें किताबी ज्ञान से प्राप्त होती है। आइए अंतिम श्लोक की ओर बढ़े। सूक्ति ही केवल इस पुस्तक से लिया गया है। अल्पज्ञ एव पुरुषः प्रलपत्यजस्रं पांडित्य संभृत मतिस्तु मितभाषी कांस्यं यथा हि कुरुते अतितरां निनादं तद्वत् सुवर्णमिह नैव करोति नादम्। बच्चों आपको दो तरह के बर्तनों के बारे में बता रहे हैं। एक कांसे का बर्तन है, एक सुवर्ण का बर्तन है। ठीक है, कांस्य माने ब्रॉन्ज और सुवर्ण मीन्स गोल्ड। तो यहाँ भी जो कांस्य है वहाँ वो अल्पज्ञ के लिए आया है, जिसको कम जानकारी है, और जो सुवर्ण है वो किसके लिए आया है? जिसके पास पांडित्य ज्ञान है। तो दो तरह के लोग हैं, अल्पज्ञ और पांडित्य से भरे हुए। अल्पज्ञ यानी थोड़े जानने वाले, और पांडित्य का अर्थ होता है विद्वत्तापूर्ण बुद्धि वाले। जो व्यक्ति अल्पज्ञ है वो क्या करता है? प्रलपति अजस्रम। यहाँ से इसको अलग करेंगे, प्रलपति। आइए प्रलपति का अर्थ देखते हैं। ये देखिए, बकता है यानी अनर्गल, यूजलेस बातें करता है, प्रलपति। और दूसरा है जो कम जानने वाला है। ऐसा पुरुष तो बहुत बकबक करता है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति पांडित्य से भरा हुआ है, मित प्रभाषी। मित माने कम और प्रभाषी माने बोलने वाला। वो गिन चुन के सोच समझ के बोलता है ना। जो थोड़ा जानता है वो अधिक बोलता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति है वो बहुत सोच समझ के कम बोलता है। ठीक उसी तरह कांस्यम यथा ही कुरुते तितराम निनादम। निनाद का मतलब होता है आवाज। बहुत अति माने बहुत अधिक आवाज करता है। जो कांस्य का बर्तन है, कांस्य के बर्तन में आप कुछ रखिए, उसकी आवाज बहुत तेज होती है। तत्वत, तत् और वत दो शब्द है यहाँ संधि से। उसी प्रकार सुवर्णम यह जो सोने का, सुवर्ण माने सोने का बना हुआ पात्र है, नैव करोति नादम, नहीं करता नाद। नाद माने आवाज। तो इस श्लोक का भाव यह है कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति की समानता कांसे के साथ, और उसको मितभाषी कहा गया, और जो सोने के पात्र की तुलना ज्ञानी व्यक्ति के साथ। तो हमें अधिक नहीं बोलना चाहिए, जितनी जरूरत हो तोल कर बोलना चाहिए, इस श्लोक में ये कहा गया। इस तरह आज हमने इस पाठ को पूरी तरह पढ़ लिया। अगर आपके कुछ सुझाव हैं कि हम और क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। धन्यवाद।